जनता नाराज है, इतनी नाराज कि पुलिस थाने पर ही पहुंच गई और रेप के आरोपी को खुद के हवाले करने के लिए बवाल कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने रेप के आरोपी की पुलिस की मौजूदगी में ही धुनाई कर दी। ये सब हुआ है रीवा में, जहां परीक्षा देकर आ रही एक लड़की के साथ हैवानियत हुई है। पुलिस की माने तो आरोपी अंजनी केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। जहाँ तक आरोपी की बात है, उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया। उससे पूछताछ अभी चल रही है। सर, परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान के विपरीत है। और दूसरा, उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि बच्ची परीक्षा देकर स्कूल से लौट रही थी, तभी आरोपी अंजनी उसे रास्ते में मिला और उसके गांव में खुद का ससुराल होने की बात करते हुए घर छोड़ने के लिए गाड़ी पर बैठा लिया। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी के पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और दावा कर रही है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।